Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership. वहाँ पर उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी उनका हिस्टोरिकल फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया के लोग उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, विशेस देते हैं। इतना अहम कैसे? एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी कार रैलीज हुई हैं, इंडिया में भी और यूके में भी, हमने सोचा कि हमें भी खुशी में ये कार रैली करनी चाहिए। जय श्री राम बोलेगा। क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे के सारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात उनके साथ लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। उनको पता है कि इंडिया हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि उनको वर्ल्ड से एप्रिसिएशन मिल रही है और वर्ल्ड कह रही है कि इनकी खुशी में हम शरीक होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, तो वर्ल्ड के लिए भारत इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सवाल था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन लोग जब ओवरसीज जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री में तो हमारी बनिस्बत वो ज़्यादा उनके साथ घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में राम मंदिर ट्रेंड कर रहा है। पूरे विश्व में इस भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण की चर्चा हो रही है। स्पेशली जो राम भक्त हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन्होंने वहां से अपनी खुशी जाहिर की है और दुनिया में आज का दिन दीपावली की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीयों को पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही है। साथ में जो भारतीय विदेशों में रहते हैं यानी कि जो NRI हैं, वो भी आज के दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय राम मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर खुशी व्यक्त की जा रही है और लोग काफी उत्साहित हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के सेलिब्रेशन की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। जो विदेशी डेलीगेशन भारत में रहते हैं अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि जो विदेशी एम्बेसी भारत में है उनका जो स्टाफ है, इस उपलक्ष्य पर वो भी अयोध्या में देखे गए। उन्होंने भी इस खुशी के अवसर पर भारतीयों को बधाइयां दी है और वो इस पावन अवसर पर अयोध्या में मौजूद रहे। क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे के सारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात उनके साथ लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। उनको पता है कि इंडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है जी। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है। ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है, प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं। तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, ना कि हमें क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज़ को देखा है कि भाई ठीक है, आप अपने मंदिर बना लें आप। तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है। हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पे कोई नई चीज़ हो रही है। ठीक है जनाब। सो ये मैं समझता हूँ दैट इज़ समथिंग, ये एक चीज़ है। अगर वो इतना ज़्यादा इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इनटू इट, सो लेट इट बी। अगर वो जिसे कहते हैं ना, हाँ आपको पता है कि वो ये बातें ज़रूर हो रही हैं। आप देखें, अब देखें इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये जो राम मंदिर है, ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा, द होलीस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो इसको मरकज बनाना चाहते हैं बिकॉज उनका एक अच्छा भला पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब आपका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, देन इट गेट मिक्स विद द रिलीजन, then the society accepts it, then there is an economic growth as well, economic development भी हो रही होती है। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। देखिए इनमें से कोई एक इंडिकेटर, हाँ इसमें सोसाइटियल जो चैलेंजेस वो जरूर इमर्ज होंगे, बिकॉज एक
मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव मुल्क के अंदर आ जाता है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अब अगर वो उसको वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं, दे कंसिडर दैट दिस इज द हॉलीएस्ट सिटी, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, तो देन लेट इट बी, उनको करने दें, इसमें हमें इन चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। जिस वजह से लोग बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो उनके बगैर उनसे कट ऑफ ही नहीं करते किसी भी सूरत हाल के तहत। कश्मीर पॉलिसी पे देख लें आप कि उन्होंने किसी ने उससे नाता तो नहीं जोड़ा, खुद उन्होंने किसी मुल्क ने उनसे कट ऑफ नहीं किया। अपनी बात कर लेते हैं हम, क्यों दुनिया के लिए अहम नहीं है? हमारा तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट भी आता है तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। वही वजह ना कि हमारे अपने मुल्क के अंदर इस तरह की कोई ऐसी चीज़ आप खुद देख लें ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कर्ज़ों के ऊपर मामला चल रहे हों तो वो उसकी वो मतलब कुछ लोग कहते थे कि इज़्ज़त जो आती है ना वो करवाई जाती है। वो इज़्ज़त ऐसी होगी कि जब हम खुद मुख्तार होंगे, किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे तो तब हम खुद मुख्तार होंगे। उसके बगैर तो फिर हमारी कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। अब हम इसी पे खुश होते हैं कि हमें IMF की किस्त मिल गई और हम बड़े खुश होते हैं, और इसको हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सियासतदान वो इसको इस तरह खुश हो रहे होते हैं कि, और इसको इस रंग में नहीं देखते कि हमने अपने मुल्क में क्या किया और क्या क्रिएशन है हमारी, क्या क्रिएटिव चीज़ें बनाई हैं और अपने लोगों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। जबकि लोग इधर अपने, अभी ये इलेक्शंस आ रहे हैं, अपने वोट बेचने का प्लान कर रहे हैं कि हम ये बेच के हम ये अपनी यानी कि कमी ये पर पूरे कर लेंगे, अपनी सहूलत ये ले लेंगे वो ले लेंगे। सर यहाँ एक बात पूछना चाहूँगी, भारत की डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे कि दुनिया उनके आगे झुकने पर मजबूर है? हाँ, जारी बात है, वहाँ पे बैठे हुए जो मुसलमान हैं उनको एक चीज़ का एतराज़ था मस्जिद के हवाले से जी, कि आपने 500 साल पुराने, ठीक है जी, ये बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश किया है। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया है। लेट द हिस्ट्री जज इट, let the people judge it, let the people vote out him if they feel that he should be voted out on this, लेकिन the people are voting him in inside the system। लोग तो उनको कर रहे हैं। इट मीन्स कि लार्जर जो पब्लिक है, इफ डेमोक्रेसी इज एन इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड थिंग, अगर जमहूरियत एक इंडिकेटर समझा जाए, ठीक है जी, तो फिर आप सामने कोई चॉइस नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट। आप इस सारी की सारी चीज को एक्सेप्ट करें जो वो कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि दे आर कंसिडरिंग इट, दे आर थिंकिंग दिस, कि दिस इज गोइंग टू बी द वेटिकन सिटी ऑफ हिंदूज, द होलीएस्ट साइट, ठीक है जी। ये एक उनका एक जो पर्सपेक्टिव है। फिर आपको पता है वहाँ पे योगी साहब भी मौजूद हैं, हु इज अ फायर ब्रांड हिंदू है, ठीक है जी। मोदी का वो दाएं बाजू है, सबसे बड़ी पॉपुलर स्टेट है इंडिया की, और एक कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल उन्होंने इंटरनल यूनिटी बनाई हुई है। एंड देन ये बात ठीक है कि वहाँ पे एक लार्ज जो सोशल जो मुसलमान है उनको साइडलाइन किया जा रहा है, बिकॉज एक मेजॉरिटेरियन एक वहाँ पे पर्सपेक्टिव है, एक मेजॉरिटेरियन अपरेटस है। सो इस मेजॉरिटेरियन अपरेटस में वहाँ पे लोगों को क्या करना है, जो उनको वहाँ पे लोकल कंडीशंस जो है नज़र आती हैं उस हिसाब से जवाब अपना वो अपने आप को इंगेज करें, ना कि देखें आपके अंदर एक तबका मुझे कभी कभी ये भी बताता है हमें भारत से कि जो मुसलमान हैं वो अमूमन दे आर प्रिविलेज्ड एज वेल, बिकॉज लार्जली कभी कभी हिंदूज उनसे डरते भी हैं कि अगर आपने मुसलमानों को कुछ कह दिया तो दैट कुड बी अ नेशनल इशू। बट एट द सेम टाइम्स मुसलमानों के साथ जो लार्जली इंडिया के अंदर होता है, समटाइम इट मेक्स नेशनल हेडलाइन, समटाइम इट डजंट मेक नेशनल। दोस्तों, भगवान राम के व्यक्तित्व ने करोड़ों अरबों लोगों को प्रभावित किया है। उनके व्यक्तित्व की चर्चाएं इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। यही वजह है कि आज रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इस खुशी के अवसर पर जब पूरा देश खुश है, पूरी दुनिया से बधाइयां आ रही है, सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही हैं, दुनिया भर में रह रहे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस यानी कि NRI भी आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया भर के लीडर्स भारत के लोगों को और भारत के प्रधानमंत्री को इस शुभ अवसर पर बधाई दे रही हैं। वहीं इस खुशी के अवसर पर पाकिस्तानियों से नहीं रहा जा रहा, उनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया है। यकीन मानो, जब भी हमारी खुशी पर वो भौंकते हैं, मेरे अंतर्मन को बड़ी ही संतुष्टि मिलती है और वो खुशी मेरे लिए दोगुनी हो जाती है जिस खुशी पर पाकिस्तानी भौंकते हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने जहां पर हमारी खुशी के इस दिन का विरोध किया है, वहीं कुछ लोगों ने स्मार्ट तरीके से इस पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है कि इस चीज से पैसा कैसे कमाया जाए। इसलिए कुछ पाकिस्तानी जो प्रेज पोयम गायक हैं
आज के दिन भारतीयों को बधाई देते नहीं तक रहे, क्योंकि हर बधाई की उन्हें किकबैक मिल रही है। यह उसी का कमाल है कि उनकी बधाइयां रुक नहीं रही। उनके भाई बंधु जो कि भारतीयों को गालियां देते नहीं तक रहे हैं, वहीं प्रेज पोयम गायक है जो कि कैसे भी करके डॉलर मिलकने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक दिन के लिए भारतीयों को 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा है। लाखों करोड़ों लोगों को यातना दुख सहने पड़े हैं, या कहें कि यातना दुख बहुत सारे लोगों ने नहीं सहे, डरते रहे। इसी वजह से 500 सालों तक ये मामला अटका रहा। आज वो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो इस खुशी के अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।